आज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही थी। आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैंने हमेशा विश्वास रखा है और हमेशा उसके बारे में प्रखरता से मेरा लाइफ ही एक उदाहरण रहा है जहाँ पे मैंने हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा जाता है कि इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आप हाल ही में एक जजमेंट में जस्टिस गवई ने कहा था कि अपनी जाकी मूर्ति ठीक कर लो, भगवान की मूर्ति ठीक। इस पर आपको क्या? तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जैसे तीर की तरह चुभता है। बेकायदा ट्वीट भी किया था कि आपका विश्वास नहीं हो सकता है, पर बहुत लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं उनका पूरा विश्वास इस पर है। इस तरीके की भाषा इतना कैजुअली इस्तेमाल करना हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसको किस तरह की अभिव्यक्ति देखते हैं? CA/NRC के समय में बहुत सड़कों पे लोग दिखाई दिए, दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने के तैयार नहीं है। आज भी मैंने पढ़कर आई हूँ पेपर में कि एक और हिंदू की जान ली गई है। क्यों हम बांग्लादेश को नहीं बता रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये नागवारा है और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है? किसकी जिम्मेदारी होती है? केंद्र सरकार की होती है कि हम लोग सब अभिव्यक्ति की आज़ादी करते करते जेल में चले जाएं? तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पहले सरकार से पूछना चाहती हूँ। मैं तो विपक्ष में हूँ, विपक्ष में होकर भी मैं कह रही हूँ हमारे हिंदुओं को बचाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पैसों के बल पर अपनी राजनीति की है। बंगाल का चुनाव है और ममता बनर्जी पहली बार हिंदुत्व की बात कर रही है, हिंदुओं के बीच में जा रही है, जय श्री राम तक बोल रही है। मुझे आप पहले बताइए, आपने किस आधार पे वोट दिया? आपने मुझसे सवाल करे जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है आपने धर्म के अनुसार आपने वोट दिया कि ऐसी पार्टी जो धर्म को आगे रखेगी हम उसके लिए वोट करेंगे। आपने किया हो या नहीं किया हो, पर आपके सवालों से मुझे लग रहा है, मैं अज्यूम कर रही हूँ। और जिसको आपने पावर दिया, जिसके हाथ में हमने सत्ता दी, जो हिंदू धर्म के रखवाले, जो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले, जो हिंदुओं को बताने वाले तुम हिंदू हो, तुम घुसपैठी हो। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, जिनको आप अक्सर देखते होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर। आज हमारे साथ हैं जयपुर के अंदर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रही थी। आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैंने हमेशा विश्वास रखा है और हमेशा उसके बारे में प्रखरता से मेरा लाइफ ही एक उदाहरण रहा है जहाँ पे मैंने हमेशा बेबाकी से अपनी बात रखी है। पर जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस तरीके से फेक नैरेटिव्स चलाया जाता है, लोगों को चुप कराने के तरीके ढूंढे जाते हैं, केसेस दर्ज किए जाते हैं, फिर सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ही अपना रोल निभा रही हैं। तो उस समय पे क्योंकि ये डिबेट था फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ डेंजरस प्रोपोजिशन, तो जैसे जैसे वो डेंजरस होता चला जा रहा है तो हमने उसकी तरफ बात रखी। और एक था जो कह रहे थे कि टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच, टोटल फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर जा रहे हैं, तो उस पर हमने अपनी बातें रखी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा जाता है, कि इस तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आपका क्या? नहीं, देखिए, दोनों तरफ से बोला जाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कैंपेन कर रहे थे, क्या उन्होंने नहीं कहा कि आपके मंगलसूत्र खींचे जाएंगे? क्या उन्होंने नहीं कहा 70 कितने करोड़ों की गर्लफ्रेंड, कुछ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कही थी? फिर उन्होंने ये नहीं कहा था कि इटालियन काफ, इतनी सारी चीज़ें कही हैं, बहुत सारी। तो जब इलेक्शन का समय होता है, सभी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम बात करते हैं, वही मैं कह रही थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी में किसी का सम्मान हटाकर, किसी की डिग्निटी हटाकर, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब्यूज़ हुआ। तो ये अब्यूज़ है, अब्यूज़ के तहत आता है। तो दोनों ही तरफ कोई दूध के दुले नहीं है कि मैं एक तरफ की बात रखूँ और दूसरी तरफ की बात पर चुप रहूँ। हाल ही में एक जजमेंट में जस्टिस गवई ने कहा था कि अपनी जाकी मूर्ति ठीक कर लो, भगवान की मूर्ति ठीक। इस पर आपको क्या? नहीं, मैंने तो उस पर बाकायदा ट्वीट भी किया था कि आपका विश्वास नहीं हो सकता है, पर बहुत लाखों करोड़ों जो हिंदू हैं उनका पूरा विश्वास इस पर है। इस तरीके की भाषा इतना कैजुअली इस्तेमाल करना हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पद पे हैं, वो अपने आप को एक एथिस्ट बताते हैं, पर बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उनकी थॉट पे ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है? ये मैंने बाकायदा ट्वीट किया था, उसको लेकर मेरी ट्रोलिंग भी हुई, पर मैंने हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखी है, ट्रोलिंग हो ना हो। पर मैं मानती हूँ कि जब इस तरीके के बयान आते हैं और इस पद से आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जैसे तीर की तरह चुभता है, वैसा है।
राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, सर तन से जुदा के जो नारे लगते हैं उसको किस तरह की अभिव्यक्ति देखते हैं? नहीं, मैं फिर से कहूँगी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अगर वो वायलेंस की तरफ जाता है तो वो अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? इट्स अ डेंजरस प्रोपोजिशन। तो अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना इस्तेमाल करें, मैं आज बीच रास्ते में जाकर कुछ चिल्ला लूँ या बीच रास्ते में बगैर किसी के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखकर चिल्ला लूँ क्योंकि वो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये कहाँ तक सही है? एंड इट लीड्स टू रियल टाइम कॉन्सिक्वेंसेज। यही मैं उस स्टेज से बोल रही थी कि लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, जानें चली जाती हैं और एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को के चलते, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीका है और सभी को अपनी जिम्मेदारियों में रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर वो आउट ऑफ टर्न जाते हैं तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी उनको भुगतने पड़ेंगे। ये कहाँ तक ठीक है? हाल ही में आपने देखा जेएनयू के अंदर मोदी शाह की कब्र खुदेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। इस तरह के नारों को आप किस तरह से? आई थिंक जेएनयू ने उस पर कार्रवाई की है और जेएनयू सक्षम है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकें और इसके ऊपर किसी तरीके की टीका टिप्पणी करना, कॉलेज में कौन क्या बोल रहा है, कॉलेज सक्षम होता है, कॉलेज का मैनेजमेंट सक्षम होता है एक्शन लेने को, वो कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि CA/NRC के समय में बहुत सड़कों पे लोग दिखाई दिए, दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई बोलने के तैयार नहीं। इस पर आपका क्या? हमारी देश की सरकार भी बोलने को तैयार नहीं है। जो CA/NRC ला रहे थे देश में, आज क्यों चुप बैठे हैं? क्यों उसी के अंतर्गत वो जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं उनको देश में नहीं ला रहे हैं? आज भी मैंने पढ़कर आई हूँ पेपर में कि एक और हिंदू की जान ली गई है। क्यों हम बांग्लादेश को नहीं बता रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये नागवारा है और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है? किसकी जिम्मेदारी होती है? केंद्र सरकार की होती है कि हम लोग सब अभिव्यक्ति की आज़ादी करते करते जेल में चले जाएं? केंद्र सरकार को कहना चाहिए कि हमने पूरी भरपूर राजनीति की सबको बांग्लादेशी घुसपैठिया बताने में, और जब हिंदुओं की बारी आई आप चुप बैठे रहे। यहाँ तक कि जब वो बॉर्डर क्रॉस कर आ रहे थे ना, उनको धक्के मार मार के निकाला है इसी सरकार ने। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं पहले सरकार से पूछना चाहती हूँ। मैं तो विपक्ष में हूँ, विपक्ष में होकर भी मैं कह रही हूँ हमारे हिंदुओं को बचाओ। क्या हमारे स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है? मेरी स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमारे हिंदुओं को जो बांग्लादेश में उनकी हत्याएं हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही है, उनको बचाइए। जम्मू में भी जब कश्मीर में उनको गवर्नमेंट जॉब देकर भेजा गया था बगैर सिक्योरिटी के, टारगेटेड किलिंग हुई थी, तभी भी मैं जम्मू गई थी उनके पास, कहने हमारे जो हिंदू पंडित हैं उनको उनकी जान लिए जा रहे हैं और सरकार चुप है। होम मिनिस्टर जाते भी नहीं है, प्रधानमंत्री चुप्पी बांधे बैठे हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश को लेकर चुप्पी बांधे हुए हैं। ऐसा क्या डर है हमें कि हम अपने हिंदुओं के लिए नहीं खड़े होते? अरे ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुओं पे राजनीति करते हैं, हिंदुओं से सत्ता में आते हैं और पर जब समय आता है हिंदुओं की बात करने के लिए चुप बैठ जाते हैं। निगम चुनाव में शिवसेना के प्रदर्शन पर आप क्या? शिवसेना का प्रदर्शन, हमें यहाँ पे बड़ा एक माहौल बनाया था, मीडिया ने हमें राइट ऑफ कर दिया था, हमें कहा था हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम सब वो लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी बनकर आएंगी। पूरी मीडिया सवेरे 11 बजे से उन्होंने बीजेपी का मेयर भी बना दिया। आप आलम देख रहे हैं क्या हुआ। बीजेपी 82 सीट पर थी तो 2017 में 82 सीट पर, अभी लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद कितनी सीट पे आई? 78 पे। अभी भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पर सिंपल मेजॉरिटी मिली नहीं। अब क्या हो रहा है वहाँ पे? होटल रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सब अपने अपने कॉर्पोरेटर्स बिछाने में लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ पैसों के बल पर अपनी राजनीति की है। और मुंबई में हमें राइट ऑफ करने वाले जो थे, आज मुंबई ने बता दिया असली शिवसेना कौन सी है। जो हमारे 65 से ज़्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए, आज वो 29 पर हैं। और आज हमने सारे नए युवा नए चेहरों को लेकर हम लड़ाई लड़े, आज हम 65 पे बैठे हैं। ये सच्चाई है। एक बात बताइए कि JLF में आप आई, जावेद अख्तर भी यहाँ पे आए थे, वो ये कह रहे थे ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर है ही नहीं कुछ, भगवान है ही नहीं कुछ। नहीं, देखिए जावेद अख्तर जी पहले से ही कह रहे हैं वो एथिस्ट हैं। एथिस्ट जो होते हैं वो किसी भगवान पे विश्वास नहीं रखते, चाहे वो अल्लाह हो या चाहे वो भगवान श्री विष्णु हो। उन एथिज्म है ही ये, वो एथिस्ट रैशनलिस्ट हैं, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं उसको लेकर। तो अगर वो कहते हैं तो वो उनका ओपिनियन, उनकी धारणा है, जहाँ पे वो बिलीव करते हैं कि मैं किसी भगवान को प्रे नहीं करता, मैं नहीं मानता हूँ कोई बड़ी शक्ति है, तो वो उनकी ओपिनियन है। आप सुनिए, वही तो कहते हैं टॉलरेंस होना चाहिए। सुन लीजिए, क्या आप अपनी आस्था छोड़ देंगे? क्या मैं अपनी आस्था छोड़ दूंगी उनके कहने से? नहीं, वो ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी आस्था छोड़िए, वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, तो वो उनकी ओपिनियन है और वो अपना एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो बस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि ही डजंट बिलीव इन एनी गॉड। बंगाल का चुनाव है और ममता बनर्जी पहली बार हिंदुत्व की बात कर रही है,
हिंदुओं के बीच में जा रही है, जय श्री राम तक बोल रही है। क्या बात करें कि पहली बार हिंदुओं के बीच में आ रही है, इतनी बार वो जीती है तो हम कह रहे हैं हिंदू पहली बार मैंने उनका एक नारा सुना। हाँ, नारा हो सकता है आपने पहली बार सुना हो सकता है उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी हो ये नारा लगाने की, कि वो जानते थे कि हिंदू भाई बहन सब समझ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। और अगर वो बोल भी रही हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो खुद इतनी दुर्गा पूजा इन सब में विश्वास रखती हैं, वो खुद माँ काली पे इतना विश्वास रखती हैं। आज वो अगर अपने कैंपेन का हिस्सा उसमें बोल रही हैं तो आपको तो उसमें खुश होना चाहिए कि जितने लोग भगवान का नाम लें, क्या वो अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात है। तो हिंदू एट्रोसिटी जो हो रही है बंगाल में, उस पर आपका क्या स्टैंड है? हिंदू एट्रोसिटी जहां भी हो रही हो वो गलत है, पर अगर वो हिंदू एट्रोसिटी सिर्फ राजनीति के समय पे याद आती हो या राजनीतिक फायदे के लिए याद आती हो तो वो देश को शर्मसार करने वाली बात है। और सब जानते हैं कि कौन हिंदुओं के ऊपर राजनीति करता है और अपने वोट बटोरता है। नहीं, बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आपका क्या स्टैंड है? मेरा स्टैंड यही है, कहीं भी अत्याचार हो हम उसके खिलाफ है, हम आवाज उठाते रहेंगे। पर कुछ लोग हैं, कुछ पक्ष हैं जो ये अत्याचार को बांग्लादेश में हो या बंगाल में हो या दिल्ली में हो या राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो या महाराष्ट्र में हो, वो अपने फायदे अनुसार आवाज उठाते हैं कि बंगाल में उनका फायदा होगा तो उठा लेंगे, महाराष्ट्र में फायदा नहीं होगा, उनके पक्ष पे सवाल उठेंगे तो चुप बैठे रहेंगे। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से राजनीतिक फायदे के लिए आवाज खुलती है या बंद होती है। मैं तो बिंदास कह रही हूँ आपसे। नहीं, पर बाला साहब की शिवसेना जो हिंदुत्व की आवाज उठाती थी, सड़कों में क्यों नहीं आ रही? बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। नहीं, सड़कों पे हम आए, मुझे आप पहले बताइए आपने किस आधार पे वोट दिया? आपने मुझसे सवाल करे जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है आपने धर्म के अनुसार आपने वोट दिया कि ऐसी पार्टी जो धर्म को आगे रखेगी हम उसके लिए वोट करेंगे। आपने किया हो या नहीं किया हो, पर आपके सवालों से मुझे लग रहा है, मैं अज्यूम कर रही हूँ। और जिसको आपने पावर दिया, जिसके हाथ में हमने सत्ता दी, जो हिंदू धर्म के रखवाले, जो हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले, जो हिंदुओं को बताने वाले तुम हिंदू हो, तुम घुसपैठी हो, वो चुप बैठे हैं। उससे आपको सवाल पूछना चाहिए। मुझसे आप विपक्ष में होकर सवाल पूछा रहे हैं, हम रास्तों पे आएंगे, अरे हम लेटर लिखेंगे, हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। पर जो सरकार इतना भव्य प्रदर्शन कर करके सारे राज्यों में, आपके राज्य में भी है, वो कब अपना मुंह खोलेगी, कब जिम्मेदारी समझेगी? सवाल बस यही है। एक अंतिम सवाल, आप महिला हैं और महिला होने के नाते आप यहाँ स्टेज पे भी थी, महिला शक्ति का आप प्रदर्शन भी कर रही थी, बहुत अच्छा आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बोला। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे नुपुर शर्मा का सर तन से जुड़ा के नारे लगते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती, इस पर आपने क्या? देखिए, फिर से मैं आपसे रिपीट करूंगी, जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, नुपुर ने भी काफ़ी सीमाएं उल्लंघने का काम किया और वो बातें हुई और वो बातें थोड़ा प्लेटफॉर्म पे आई, बहुत गलत उन्होंने भी कहा। पर जो एक्सेसिव रिएक्शन हुआ, जो खुद उनकी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया, पार्टी ने लेकर सीधा बर्खास्त कर दिया, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आपको लगता है आज पार्टी को क्यों साथ नहीं देना चाहिए था? आज एज ए प्रवक्ता मैं जब टेलीविजन पे जाती हूँ, किसके लिए जाती हूँ? अपने पक्ष के लिए जाती हूँ। जब मुझे स्पोक्स पर्सन बनाकर टीवी पे भेजते हैं, किसके लिए जाती हूँ? तो मैं क्या अपेक्षा रखती हूँ अपनी पार्टी से कि मुझे बाहर फेंक दें क्योंकि मैं आपके लिए इनकन्वीनियंट हो गई? बल्कि मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, उसने जो गलत किया है हम उससे माफ़ी मंगवाएंगे, पर वो हमारे साथ रहेगी। आपने तो 2 मिनट में छेक दिया, तो जो अपने प्रवक्ता को छेक सकते हैं आप और हम क्या हैं? आपकी सिंपैथी है नुपुर शर्मा के साथ? मेरी सिंपैथी हर एक जन के साथ है जहाँ पे उन्होंने सीमाओं का उल्लंघन किया, पर जिस तरीके का रिएक्शन हुआ वो गलत हुआ उनके पक्ष से लेकर जो पूरा देश में माहौल बना। प्रियंका चतुर्वेदी खास बातचीत की, जिनने साफ तौर पे कहना था नुपुर शर्मा के साथ गलत हुआ, हालांकि उन्होंने भी गलत तरह से कहा था। नमस्कार।